विशेष कुछ हासिल करना है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए तुम्हें विशेष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी आज तक सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, परम शुद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने बहुत जोखिम उठाया है। यहाँ तक कि 6 खंड का वैभव छोड़ दिया, निकल पड़े वन की ओर। हाँ, कितना बड़ा जोखिम था। सारा साधन, सुरक्षाएं सब कुछ छोड़ दी और चल पड़े एकाकी मुक्ति मार्ग की ओर। गर्मी, सर्दी और बारिश के बहुत उपसर्ग परिशह सहन किए उन्होंने, तब कहीं कर्मों को क्षय करके सिद्धालय को प्राप्त कर चुके। अगर तुम्हें भी अपना गंतव्य पाना है तो मेरी बात मानो, तुम भी तप करके हाँ और हवाओं के ऊपर सवार हो जाओ। लेकिन मैं अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहती। मेरा जो अपना नदी का अस्तित्व है, सरिता का अस्तित्व, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं सरिता रहकर ही सागर में मिलना चाहती हूँ। तब रेत कहती है नामुमकिन है, तुम्हें अपने अस्तित्व को खोना होगा। कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक दाना खाक में मिलता है, बिल्कुल झुक जाता है, नम जाता है, नरम हो जाता है, तब कहीं उसमें से अंकुर फूटता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ हासिल करना चाहती हो तो बस अपने आप को मिटा दो। मिटाना ही अपने आप के उत्थान का कारण बन सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मिटना नहीं चाहती हो तो ऊपर उठ ना पाओगे। देखो, रोज रोज चबर ढूंढते हुए कहते हैं पहले नीचे झुको फिर ऊपर उठ पाओगे। जितना नीचे झुकोगे विनम्र हो जाओगे। विनयम मोक्ष द्वारम, विनय ही मुक्ति का द्वार है। झुकोगे तो ऊपर उठ जाओगे और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन क्या करूं, मुझे तो भरोसा ही नहीं आता, कहीं मिट गई और मुझे समंदर भी नहीं मिला तो क्या होगा। यह मेरा अनुभव भी नहीं है। अब देखिएगा, अनुभव कब होगा, जब आप मिटेंगे और हवाओं की यात्रा पर सवार हो जाएंगे, तभी तो तुम्हें अनुभव आएगा। तो वह कहती है कि मिटने की मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं। क्या पता मेरा जीवन बचेगा या नहीं, मैं समंदर में मिल भी पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, मेरा तो अनुभव कुछ है नहीं, तो मैं कैसे मानूं। तब वह रेत कहती है, या तो अनुभव हो तो मानना आ जाता है, या फिर मान ना हो, मान ना हो तो मानना हो जाता और अनुभव की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए निकल पड़ो तुम। अब वह नदी सरिता पतली सी, उसके कहने पर तप करके वाष्प बनने की यात्रा पर निकल पड़ती है। और जब वाष्प बन जाती है तो वह हवाओं के ऊपर सवार होकर के चल पड़ती है और वही हवाएं उसको एक दिन समंदर की ओर ले जाती है और वह समंदर में बूंद के रूप में नदी मिल जाती है, विराट विराट सागर हो जाती है। जैसे कभी विद्याधर ज्ञान के सागर में मिले थे, अपने आप को बूंद मानने वाले, पर हम तो कहते वो एक सरिता थी, मीठी सी सरिता, और एक दिन ज्ञान के समंदर में समा गई। हमें भी बस इतना ही करना है कि एक बार विद्या के सागर में समाहित होना है। एक बार विद्या के सागर में डूब गए तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का सागर मिल जाएगा। अभी तक अपने मन के इशारों पर बहुत चले हो, लेकिन अब गुरु के इशारों पर चलना शुरू कर दो। जो गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं वो अपनी एक पहचान छोड़ करके जाते हैं। वर्षों पूर्व यहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़े थे, आज भी उनके निशान इस अहमदाबाद की पावन धरा पर है। कहते हैं ना, जख्म भरते हैं निशान छोड़ जाते हैं, जख्म भरते हैं निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं मकान तोड़ जाते हैं।
तूफान आते हैं, मकान तोड़ जाते हैं, आना जाना तो है स्वभाव जगत का, किंतु गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं अपनी पहचान छोड़ जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। ऐसे हैं गुरुवर जो कि अंगुली पकड़ कर के हमें चलना सिखाते हैं, या यूँ कह दें कि दिशा सूचक यंत्र की भांति है, वह माइलस्टोन की भांति है, वह एक ड्राइवर की भांति है जो हमें दिशा निर्देशन देते हुए मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि नदी की कोई आशा नहीं होती, नदी की कोई और आशा नहीं होती, सिर्फ एक ही भावना होती है, एक ही समर्पण की बात होती है, वह सागर से मिलना चाहती है। नदी की कोई आशा नहीं होती और लहरों से उसकी कोई दिलासा नहीं होती, लहरों की तट से भी कोई दिलासा नहीं होती। चुपके से समा जाना विद्या के समंदर में, क्योंकि समर्पण की कोई भाषा नहीं होती, समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। इस तरह से आप सभी लोगों को गुरुदेव ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा बरसाई, और जो भी इन 5 महीनों में आप लोगों ने अपने भावों को विशुद्ध किया, उपयोग को पवित्र किया, कितना शुभ उपयोग किया आप लोगों ने। हर दिन भावनाओं के साथ में ज्ञानार्जन किया, अपनी दृष्टि को पवित्र किया, आचरण में भी जो जितना ला सकता है उतना लाने का आपने पूरा सफल प्रयास किया। यह सब कुछ गुरु की बदौलत, आपकी धर्म की दौलत, सब गुरु की बदौलत है, धर्म की दौलत आचार्य भगवान के द्वारा जो आपको दी गई है। ऐसे आचार्य गुरुवर जी विद्यासागर जी महाराज की जीवन की गाथा यहाँ पर चल रही है ज्ञान धारा के रूप में। हाँ, विषय चल रहा है वही ज्ञान धारा जो अभी एक गाथा के रूप में देख रहे थे। बहुत ही तत्वचित्त होकर के छोटे छोटे बच्चे 2-3 दिन की तैयारी में उन्होंने आप लोगों के सामने यह गुरु गौरव गाथा दिखाई है। अब आप लोगों को मालूम है ना कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जो ज्ञान धारा में वर्तमान में विद्याधर ब्रह्मचारी जी के रूप में है, वह ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुँचे नहीं है, अभी देशभूषण जी महाराज के पास में है। और उधर सदलगा के लोग बहुत दुखी होकर के विचार कर रहे हैं, सुने हो गए मेले, अब कौन आएगा तस्वीर खरीदने। विद्याधर जी चले गए हैं, मेले सुने हो गए हैं, अब कौन आएगा तस्वीर खरीदने। मित्र जिन गोड़ा और पुंडलीक हो गए, अमनस्क से पूछा था पुंडलीक ने विद्या से। जब वह विद्यार्थी पढ़ते थे तब उनके मित्र पुंडलीक ने पूछा था विद्या से, क्या करोगे बड़े होकर। बोले, क्या बोले थे विद्याधर, जिसमें ना हो जीव हिंसा, झूठ चोरी और छलावा। भला ऐसा कौन सा है कार्य, ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें झूठ बोलना ना पड़े, चोरी न करना पड़े, छल न करना पड़े। ऐसा कौन सा काम करोगे, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, रहने दीजिए। पूछने पर बोले, क्या बोले थे विद्याधर, समय आने पर ज्ञात हो जाएगा, अभी कहने से काम बिगड़ जाएगा। अगर अभी विद्यार्थी अवस्था में मैंने कह दिया कि मैं मुनि बनूंगा, मैं दिगंबर साधु बनूंगा, ये मेरी हंसी उड़ाएंगे और माता पिता को पता चल जाएगा, मुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे। तो क्या कहा, समय आने पर ज्ञात हो जाएगा, अभी कहने से काम बिगड़ जाएगा। सुनते ही बोला था तपाक से हंसते हंसते पुंडलीक, रहेगा इतना दयालु तू तो नंगा रहेगा सदा तू। मित्र ने क्या कहा था हंसते हंसते, ऐसा दयालु रहेगा ना तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, नंगा ही रहेगा तू। मित्र होने के नाते बोल गया हास्य में शब्द दो, मगर वो जानता कहाँ था कि यह अभिशाप भी बन जाएगा, वरदान हो जाएगा नग्न सम्राट संतों का सरताज। उसे मालूम नहीं था कि ये संतों का सरताज एक दिन बन जाएगा। और हाँ, कल ही के दिन शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेकर के जिन्होंने अपने जन्म के इस पावन इतिहास को परम निर्वाण की ओर बदलने के लिए स्वर्णाक्षरों में अपने जीवन के पृष्ठों पर लिख दिया, कुछ ऐसा सदाचरण के शब्द के मोती जिनके पीछे पीछे आज भी कई संत साधु चल रहे हैं और सदियां भी इसे मुड़ मुड़ कर देखें। और आप बहुत सारे संस्मरण भी सुनना चाहते हैं, संस्मरण पूरे 5वें खंड में बहुत अद्भुत संस्मरण हैं,
जो जीवन में घटित हुए हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। लगे रहिएगा ऐसे ही। आज समझ में आया उसकी बातों का राज। खेत जाने से कतराता था, नौकर द्वारा पौधों पर दवा छिड़कने पर मन उसका रो पड़ता था, क्योंकि इतने दयालु थे कि उनका मन बिल्कुल कोई जीव मरते हुए देख नहीं सकते थे, दवा तो छिड़कने ही नहीं देते थे। रहस्य इसका अब खुल गया है, खान में हीरा पड़ा था अब दिख गया है। अब सबको मित्रों को याद आ रही है रह रह करके कि वो ऐसा क्यों करता था, जीवों को मारने नहीं देता, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कने नहीं देता था, कभी हम चलते तो घास पर भी पैर रखने नहीं देता था। ओहो कितना दयालु था हमारा मित्र, पर अब पता नहीं क्यों चला गया। इतिहास के पृष्ठों पर किया है लिपिबद्ध कि 1000 वर्ष पूर्व गंगवंशी नरेश के यशस्वी सेनापति चामुंड राय ने कराया इस मूर्ति का निर्माण। कौन सी मूर्ति? गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की। दुनिया का 8वां आश्चर्य, जिन संस्कृति का गौरव, कामदेव बाहुबली का अनुपम सौंदर्य, 57 फुट ऊंची प्रतिमा, श्रवणों की गौरव गरिमा दर्शाने वाली, गाने को इसकी महिमा, 12 वर्ष में होना है महामस्त का अभिषेक। दूर दूर से आएंगे लाखों श्रावक, श्रवण संघ अनेक, आचार्य संघ का जाना हो गया तय। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला, मतलब अब सदलगा के पास में आने वाले हैं। हाँ आप बताइए ना सभी श्रोतागण कि वह विद्याधर जी ब्रह्मचारी जी क्या सदलगा में आएंगे? घर छोड़ करके गए हैं तब से, क्या आएंगे? क्या कहता है आपका मन? आपका मोही मन तो कहेगा एक बार आ जाए और माँ को पिता को दिलासा दे जाए। भाभी जीवों, संयोग बदलने से हमारा सुख दुख नहीं बदलता, काल बदलने से हमारा सुख दुख नहीं बदलता, हमारा सुख दुख बदलता है अपने विचारों से। सुख का कारण न काल है, न कोई संयोग है, न कोई निमित्त है। सुख का कारण तो हमारे ही अपने विचार हैं। आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब चतुर्थ काल था उस वक्त भी लोग जहर खा करके मरते ही थे और अमृत पी करके अमर होते थे, है ना? उस वक्त भी ऐसा ही होता था। अभी पंचम काल में कुछ अलग हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहले जैसा था वैसा ही है। पहले भी मिश्री मीठी हुआ करती थी, नीम कड़वी हुआ करती थी। मीठी भी होती, मीठी नीम बोलते वो अलग ही है, उसका झाड़ अलग होता है। मिश्री मीठी होती है, अग्नि उष्ण ही होती है, इमली खट्टी ही होती है। मिश्री को कोई खट्टी नहीं कर सकता। आप कहोगे नींबू निचोड़ देंगे तो वह हो जाएगी खट्टी, नहीं, वो नींबू का प्रभाव है, मिश्री का प्रभाव नहीं है। चतुर्थ काल में भी जो वस्तु का, पदार्थ का जैसा स्वभाव था वैसा आज भी है। काल परिवर्तन होने से वस्तु के स्वभाव में परिवर्तन कदापि नहीं होता, वस्तु का स्वभाव यथावत ही रहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप जैसे सूर्य पहले भी अंधकारमय नहीं था, प्रकाशमय ही था, आज भी प्रकाशमय ही है। पंचम काल आ गया तो क्या सूर्य में प्रकाश नहीं रहेगा, अंधकारमय हो जाएगा छठे काल आते आते? नहीं, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा, वो तेजोवंत ही रहेगा, ये निश्चित बात है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा सुख स्वरूप ही है, सुख इसका स्वभाव है, उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। हाँ, काल के अनुसार हम अपने विचारों को बदल दें, अपनी सोच बदल दें, तो सोच के अनुसार ही हम सुख दुख का संवेदन करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने परिणाम को कैसे भी करके पवित्र बनाए रखो, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, अपने परिणामों में कहीं से भी कमी मत आने दो, परिणामों की विशुद्धि में कमी न आए, इसका ध्यान रखना है। हम तो क्षयोपशम बढ़ाना चाहते हैं, हमारी बुद्धि बढ़े, बुद्धि बढ़ा के क्या करोगे? सद्बुद्धि मिले, इससे बड़ी और कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती। बुद्धि भी बहुत तीव्र हो गई पर सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है तो विनाश कर डालोगे। आज यही तो हो रहा है,
बुद्धि तो बहुत है लोगों के पास में, लेकिन सारी विध्वंसात्मक कार्यों में जा रही है, सृजनात्मक कार्यों में नहीं जा रही है, परोपकार में, औरों को उठाने में, उत्थान में, इसके लिए नहीं जा रही है। लोगों की भलाई में, सब सुखी हो, इसके लिए बुद्धि काम नहीं कर रही है। मैं सुखी हूँ, धर्म के प्रभाव ना हो इसके लिए नहीं, मेरी प्रभाव ना हो इसके लिए बुद्धि लगा रहा है। ये सारी दुर्बुद्धि है। तो ध्यान रखना, बादाम का हलवा खाने से, खसखस का हलवा खा जाने से, इससे आपकी बुद्धि आप कहते बढ़ जाएगी, कुछ मतलब का नहीं है। ऐसे बुद्धि बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। कई गरीब भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में बादाम का हलवा भी नहीं खाया, लेकिन उनके क्षोभन से उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है। घर में लाइट नहीं है, पब्लिक लाइट से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, क्योंकि उनका भीतर का जो क्षोभन है, भीतर की आत्मशक्ति है, वो उद्घाटित हो रही है। जब तक आपकी अंदर की शक्तियाँ उद्घाटित नहीं होगी, तब तक आपको भीतर का आनंद मिलने वाला नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने एक शब्द कहा है, निज का कौतूहली बन। क्या शब्द दिया है? निज का कौतूहली बन। जिसे आप कहीं देखने के लिए जाते हैं नए स्थान पर, तो आपको एक कौतूहल होता है, कौतूहल होता है। कैसा होगा? अरे कल्पना करते हैं वो ऐसा होगा, वैसा होगा, देखने जा रहे हैं, एक बहुत उत्साह, उमंग अंदर में रहता है। उससे अनंत गुना उत्साह और उमंग स्वयं के लिए हो। निज का कौतूहली बन, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। जैसे नई चीज़ों को देख करके कौतूहल होता है, उनको देखने का भी कौतूहल होता है, उसी प्रकार से स्वयं आत्मा का, जैसे अन्य वस्तुओं के लिए उतावलापन होता है, उनको तो तू अनंतों बार देख चुका है, लेकिन जिसको तूने आज तक देखा ही नहीं, जो देखता है सबको, पर पदार्थों को देखता है, लेकिन जो स्वयं को नहीं देख रहा है, उस देखने वाले को तो देख एक बार, स्वात्म तत्व के अनुभव के लिए कौतूहली बन जा। आचार्य देव कहते हैं एक जुनून हो, और ये पर द्रव्य है, ये शरीर है, उसको पड़ोसी मान करके जी। ये पड़ोसी है, आप पड़ोसी का कितना ख्याल करते हैं बताओ? अच्छा, ज़्यादा ख्याल करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इतना ही ख्याल रखते हैं कि वो हमें तंग ना करे, वो हमारे लिए सहायक बना रहे, बस इतना ही ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से शरीर पड़ोसी है, वो हमारे लिए सहायक रहे, अर्थात मेरी आत्म साधना में विराधना के लिए निमित्त न बने, इतना उसको तैयार करके रखो बस। लेकिन पूरा समय शरीर के लिए, धन दौलत किसके लिए कमा रहे हो बताओ ना? शरीर के लिए। ये ज़मीन जायदाद है किसके लिए? शरीर के लिए।